स्टेटमेंट में कोई नई बात नहीं लगती है। मुझे लगता है ये एक कैजुअल स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 3 साल से देती रही है, कम से कम 3 साल से। अब हमें भी 2020 3 साल हो गए। मुझे लगा जब हम पहले दिन मिले थे तब भी टोटल हमें ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि इलेक्शन बहुत जल्दी होंगे जम्मू एंड कश्मीर में और स्टेटहुड भी बहाल हो जाएगी। तो दीज आर कैजुअल स्टेटमेंट्स। इसमें वो सीरियसनेस जो जम्मू कश्मीर का अवाम सोचता था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट करेगा कि कल इलेक्शन है, परसों इलेक्शन, तो हमें भी पता है। इसमें कोई नई बात नहीं आई है और ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई शक है कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो 10 साल बाद भी हो सकते हैं, 5 साल बाद भी हो सकते हैं, 5 दिन बाद भी हो सकते हैं। It is a wild guess for anybody to say. So there is nothing new in this statement or nothing serious by this statement. क्यों पार्लियामेंट में कहा है? पार्लियामेंट सबसे बड़ा ऐवान है। पार्लियामेंट में भारत की सरकार ने कहा है, भारत के वजीर आज़म ने कहा है, भारत के होम मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेटहुड भी बहाल करेंगे और इलेक्शन भी। मुझे कोई बहुत फर्क नहीं, देखिए मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी फर्क नहीं लगती है। गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, ये बात आप किस अंदाज में बोलेंगे, अंदाज बदल गया होगा। क्या आज गवर्नमेंट को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वहाँ नहीं है तो गवर्नमेंट को जवाब देना था, तो गवर्नमेंट के वकील ने जवाब दिया। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई सीरियस बात नहीं है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। वो ऐसा ही है जैसा 2023 से सुनते आए हैं। तो ये तो होना ही है, एक दिन तो होना ही है। इस दुनिया में जो इंसान है उसको मरना ही है, ये ऐसा ही स्टेटमेंट है। मरना तो है ही उसको एक दिन। तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेटहुड इलेक्शन होना, कुछ भी हो, हम जब कोई कंडीशनल कभी नहीं, हमने कंडीशंस नहीं मानी है। लोगों की मांग है कि इलेक्शन हो, हमने तो कभी कंडीशनल नहीं किया। लेकिन न वो स्टेटहुड पे कोई ऐसा कोई बयान दे गए, वहाँ वही कहा जो पार्लियामेंट में कहा और वही आज भी। इसलिए मुझे कुछ नहीं लगता है। इसका कतन ये भी मतलब नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ कुछ ही नहीं होगा। लेकिन दे विल चूज देयर ओन टाइम। मुझे नहीं लगता है कि अदालत की वजह से वो कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। थैंक यू सर।